लास्ट वीक की फाइनली न्यूज को मैं बताने वाला हूं, क्या चल रहा है फोर व्हीलर इंडस्ट्री में, क्या क्या अपडेट है, क्या आने वाला है, क्या ऑफर चल रहा है, काफी कुछ चल रहा है इस वीक। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है उससे पहले कि भैया वीडियो का आखिरी तक जरूर देखिएगा, एटलीस्ट आप लोग को पता तो चले भाई फोर व्हीलर इंडस्ट्री में चल कर रहा है। जो सबसे पहले जो न्यूज निकल कर है दैट इज हुंडई। अब हुंडई की जो एक्स्टर है, वेन्यू है, इन दोनों को फिर से टेस्ट करते हुए देखा गया है, रोडों पे साथ में टेस्ट करते हुए देखा गया और इन दोनों को लॉन्च किया जाएगा इस साल के अंत तक। हालांकि इस गाड़ी में ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है एक्सटीरियर से, लेकिन इंटीरियर से कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर चीजें जो कैरी की जाएगी वो वेन्यू से की जाएगी, जो 2026 लॉन्च हुई है उसमें से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और सेम किया भी यही करता है, तो यार हुंडई से भी सेम उम्मीद ही है। कंपनी सेम चीजों को ही मल्टीपल कार्स में यूज करती है और ऐसे ही चलता है। नया नया चीज करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, इसी कारण से कंपनी फेसलिफ्ट के नाम पे छोटे मोटे चेंजेस करती है। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज निसान की तरफ से। अब निसान की जो टेक्टॉन है उसका बेस मॉडल का टेस्ट करते हुए फिर से देखा गया, बट इस गाड़ी को लॉन्च होना था और अनवील होना था, रिवील होना था फरवरी के महीने में, बट राइट नाउ कंपनी ने इसको पोस्टपोन कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे डस्टर का जो लॉन्च है ना उस पे वेट कर रही है कंपनी। जैसी डस्टर लॉन्च होगी, अनवील होगी, उसके बाद ही निसान कंपनी टेक्टॉन को अनवील करेगी। हालांकि इसको टेस्ट करते हुए पुणे के आजू बाजू देखा गया है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज महिंद्रा। फाइनली उन्होंने XUV 7X को वुमेन एडिशन इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज विनफास्ट। देखो विनफास्ट ईवी इंडस्ट्री में काफी तगड़े तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन विनफास्ट अब एक नई व्हीकल और लेकर आने वाला है जिसका नाम होगा EC वैन। हालांकि इस गाड़ी का पैटेंट रजिस्टर्ड हो चुका है इंडिया में, अब ये गाड़ी भी इंडिया में बहुत जल्दी लेकर आने वाले है। अब वियतनामी कंपनी ये जो है इंडिया में काफी ज्यादा प्लान आउट करके आई है, उनका फ्यूचर वो सोच के आई है कि इंडिया में वो क्या क्या और व्हीकल्स लेकर आने वाले है। उसमें से ये जो व्हीकल है ये वैन है और ये बहुत जल्द एक नए सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज फ्रॉम जीप। जीप की जो वैगनर इलेक्ट्रिक का जो पैटर्न है वो फाइनली इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका है। इसमें 100 किलोवाट आवर की बैटरी पैक होने वाली है, 600 HP का पावर होने वाला है और इसका जो IDC रेंज है 470 प्लस का IDC रेंज होगा। अब आप लोग बोलोगे कि यार रेंज इतना कम क्यों है इतनी बड़ी बैटरी के साथ, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो व्हीकल्स होते हैं थोड़ी सी हैवी होती है, सेकेंडली यहाँ पे पावर पे ज्यादा फोकस करती है रेदर रेंज पे, तो इसी कारण से जो रेंज है ना वो कम देखने को मिलता है। अगर यही कंपनियां पावर को कम कर दे तो यहाँ पे रेंज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि जो बॉडी साइज है वो तो बड़ा है ही, तो वो एक फैक्टर तो है ही जिससे बैटरी थोड़ी सी ज्यादा यूज होती है, तो रेंज थोड़ी सी कम निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज महाराष्ट्र में ग्रीन टैक्स को डबल करने वाली और ये प्रपोजल लाया गया है। हालांकि अप्रूवल नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली मैं बता रहा हूं ये प्रपोजल जो लेकर आया है ये अप्रूवल हो जाएगा, ग्रीन टैक्स लगेगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है महाराष्ट्र में। सेकेंडली एक और चीज होने वाली है, जो BS3 है, BS2 मॉडल्स है, अगर वो व्हीकल्स अगर आप स्क्रैप करते हैं तो जो टैक्स में आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो लगभग 30% कुछ हो जाता है। एंड BS6 की गाड़ी को भी आप कर सकते हैं, लेकिन BS6 की गाड़ी को क्यों ही करना, BS3 और उससे पुरानी कोई गाड़ी है तो आप स्क्रैप करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये भी प्रपोजल किया गया, बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज MG। तो MG IM6 करके एक SUV है जो लॉन्च करने वाली है, बट ये अवेलेबल होगी MG सिलेक्ट शोरूम के थ्रू ही मिलने वाली है, कुछ सिलेक्टेड शोरूम मिलेगी। ये जो व्हीकल है ये 100 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आने वाली है, 555 की IDC रेंज होने वाली है और ये CBU इंपोर्ट होगी। और इसके अलावा जो एस्टर और ZS मॉडल होते थे, ये दो जो मॉडल है कंपनी दोनों को कंपनी अपडेट करने वाली है। हाँ, ये दोनों जो मॉडल है ये बहुत पुराना हो चुका है, इसमें कंपनी ने ज्यादा समय से कुछ अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पे कंपनी इसको अपडेट करने वाली है। एक नए प्लेटफॉर्म में, नए आर्किटेक्चर में दोनों गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा, जिसपे मल्टीपल चीजें बना सकती है कंपनी। अगर उनको IC इंजन की व्हीकल बनाना है तो उस आर्किटेक्चर पे बना सकते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो उसमें वो उस आर्किटेक्चर काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो यस, यहाँ पे जो अपडेट होगा वो आर्किटेक्चर वाइज चेंज होने वाला है एस्टर एंड MG ZS के साथ। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज JSW। वेल कंपनी चेरी आई कार V23 को टेस्ट कर रही है, स्पाई किया गया इंडिया के रोडों पे, एंड ये भी इंडिया में आने वाली है और बाया CK
CKD थ्रू आएगी, यानी कि पार्ट्स को लाया जाएगा चाइना से। हाँ भाई, चाइना से लाया जाएगा, चाइना की गाड़ी है, तो वहां से पार्ट्स को लाया जाएगा और इंडिया में असेंबल किया जाएगा और फिर सेल किया जाएगा। तो जो CKD थ्रू आती है ना, इन गाड़ियों की प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑलरेडी गाड़ियां वैसी महंगी चल रही, और महंगी अब सेल करोगे तो समझ लो ना कितना ही मुनाफा होगा। हालांकि टैक्सेस थोड़े से कम हो रहे गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो चुकी है, तो व्हीकल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे जितने आप एक्सपेक्ट करते थे पहले, अब थोड़े से कम होंगे। इसके अलावा JSW की MG की जीकू इलेक्ट्रिक SUV को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी होने वाली है, 60.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक होगी, 461 किलोमीटर की IDC रेंज होने वाली इस व्हीकल में, और साथ में ये जो व्हीकल आएगी ये भी CKD थ्रू ही आने वाली है। अगेन वही इंडिया में ही असेंबल होना है और इंडिया में सेल होना है, सिंपल इंपोर्ट करके लाओ, यहाँ पे बनाने का कोई टेंशन नहीं करना चाह रही है JSW कंपनी। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा की। तो महिंद्रा की XEV 9e का सेलेनक्स एडिशन फाइनली लॉन्च हो चुकी है 29.35 लाख रुपीस में। 79 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है इसमें, 11.2 किलोवाट का चार्जर दिया जा रहा है। यहाँ पे कॉस्मेटिक अपडेट्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। डिलीवरी तो मार्च से स्टार्ट होगी, पैक 3 वेरिएंट बेस्ड होने वाला है। इसमें 2 कलर ऑप्शन है, सर्टन व्हाइट एंड सर्टन ब्लैक, और ये सिर्फ 2 कलर में ही आने वाले। इंटीरियर का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा डुअल टोन है और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, इतने को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा की BE6 बैटमैन एडिशन। वैसे ये गाड़ी काफी समय पहले लॉन्च हुई थी, उसके सिर्फ 999 यूनिट ही कंपनी ने बनाया था, और जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जब इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी, 135 सेकंड में सारी गाड़ी बुक हो चुकी थी। एंड उसके बाद काफी लोग नाराज थे कि भाई ये गाड़ी हमको कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फाइनली महिंद्रा ने बोला भैया डोंट वरी, सबके लिए हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तो 10 मार्च को, जी हाँ 10 मार्च को यहाँ पे बुकिंग विंडो ओपन होने वाला, सुबह 11 बजे से 24 घंटे के लिए ओपन रहने वाला। जिसको जितनी गाड़ी बुक करना है या बुक करने का सोचो तो कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि भाई इतनी गाड़ी ही है, इतनी गाड़ी है, जितनी बुक करना करो। लेकिन डिलीवरी अप्रैल से ही स्टार्ट होने वाली है। अगर आप बैटमैन एडिशन सोच रहे हो लेने का तो फिर आप बुक करवा सकते हो, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम, 24 आवर से आराम से बैठ के बुक करा सकते हो। अब वाला झंझट नहीं कि भाई फटाफट करो नहीं तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, या जो लिमिटेड स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज टोयोटा की रूमियन। हाँ वही मारुति की अर्टिगा, वही हाँ उसी गाड़ी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे एक और बेस मॉडल ऐड कर दिया, दैट इज ई मॉडल, जो कि लगभग 95,000 सस्ता होने वाला है जो अभी तक बेस मॉडल चल रहा था। अब इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है 9.56 लाख रुपीस है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना ही आपको CNG का ऑप्शन मिलेगा, ना ही ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, ना रियर AC, ना म्यूजिक सिस्टम, एडजस्टेबल ORVM, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब जितना बेस कर सकते उतना बेस करा गया है इस वाले वेरिएंट के लिए। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, दैट इज BYD। तो BYD इस हफ्ते काफी चर्चे में रहा है, जो ब्लेज बैटरी 2.0 है। हाँ भाई 2.0 आ चुका है, पहले ब्लेज बैटरी 1.0 था। 2.0 इतना धांसू बना दिया इन्होंने, भैया चाइना का जो BYD है ना नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। इन्होंने ऐसा बैटरी टेक्नोलॉजी लेकर आए, ऐसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, मैं क्या ही बात करूं। मतलब जो बैटरी है वो 10 से लेकर 97% चार्ज होने में लगता है सिर्फ 9 मिनट, और 10 to 70% चार्ज होने में लगता है सिर्फ 5 मिनट। इवन ठंडे मतलब -30 डिग्री पे भी इसकी बैटरी चार्ज होने का जो स्पीड है वो काफी तगड़ा है। 12 मिनट में 10 से लेकर 97% तक बैटरी चार्ज हो जाती है। और क्या टेक्नोलॉजी, और इनका जो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। और ये जो बैटरी पैक है इससे आप 1000 प्लस की रेंज निकाल सकते हैं। यानी कि जो व्हीकल्स अब आएगी BYD की तरफ से, महंगी तो होती ही होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी भर भर के, और साथ में जो रेंज और जो इतना धांसू पावर है जिसके थ्रू आपकी कार्स चार्ज हो जाती है, वो नेक्स्ट लेवल है। और ये चीज अचीव कर पाए ये लोग ब्लेज बैटरी 2.0 के तहत। अब कंपनी ने क्या किया ना, बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये जो ब्लेज बैटरी 2.0 इतनी फास्ट चार्ज होगी। और कितने किलोवाट का होने वाला है चार्जिंग स्टेशन, 2.1 मेगावाट का है, 2.1 मेगावाट का है। इस कारण से इतना तेजी से चार्ज हो पा रहा है। और सलूट है इंजीनियर से कि भैया उन्होंने ऐसी बैटरी बनाई कि इतनी तेज चार्ज होने पे भी बैटरी ओवरहीट होकर फट नहीं रही है, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो यही कर रही है BYD कंपनी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा अगेन। महिंद्रा की जो BE07 लॉन्च होने वाली है, बिगर होगी BE06 से। ये अगेन वही इग्लो प्लेटफॉर्म बेस्ड होने वाली है, टेस्ट करते हुए देखा गया अगेन, लेकिन इसको लॉन्च में थोड़ा सा समय है, इतनी जल्दी लॉन्च नहीं होगा, अभी भी टेस्ट हो रही है। नेक्स्ट जेन VW की गोल्फ का टीजर फाइनली आ चुका है, और ये जो व्हीकल है ये लॉन्च होने वाली है 9 जनवरी 2028 का। हाँ भाई अभी नहीं लॉन्च हो रही है, अभी
टाइम है, बट ये जो व्हीकल है दोनों में ही आएगी, आइस एंड इलेक्ट्रिक। लेकिन VW कर रहा है काम, तो कर रहा है, अपडेट कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, जल्दी जल्दी अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज मर्सिडीज की। मर्सिडीज ने V क्लास को लॉन्च कर दिया है। वेल, ये जो V क्लास है 1.4 करोड़ में आ रही है। 2022 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया था, अब कंपनी ने इसको फिर से लॉन्च किया डिमांड को देखते हुए, एंड ये फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया गया। हालांकि ये जो व्हीकल है ये CKD थ्रू आएगी, यानी यहाँ पे असेंबल होने वाली इंडिया में। 3.4 मीटर इसका व्हील बेस है, बहुत बड़ी व्हीकल है। और यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो ऑटोमेटिक एयर सस्पेंशन यूज हो रही है, और यहाँ पे है ना दोनों ऑप्शन है, पेट्रोल और डीजल। 2 लीटर का डीजल इंजन भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन i20। हाँ भाई, i20 भी टेस्ट हो रही है। अभी मैं पहले क्या बताया आपको, एक्स्टर और वर्ना टेस्ट करते हुए देखा गया, अब i20 को भी टेस्ट करते हुए देखा गया कैमोफ्लेज में, हेवीली कैमोफ्लेज में। और अगर इंटरनल से देखा जाए यार, इंटीरियर्स की बात करा जाए, तो यहाँ पे भी वेन्यू का जो इंटीरियर था वही इंटीरियर कंपनी इसमें ऐड कर रही है। i20 नेक्स्ट जनरेशन जो फेसलिफ्ट आने वाली है। हालांकि जो नेक्स्ट जनरेशन i20 होगी, यहाँ पे कंपनी हाइब्रिड कार लॉन्च करने वाली है। 1.2 लीटर का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला इंजन यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट उसकी बात कर, दैट इज फ्रॉम रेनॉल्ट। अब रेनॉल्ट ने एक टीज किया है, एक इमेज टीज किया है। बेसिकली एक मिनी डस्टर आने वाली है जिसका डिजाइन बॉक्सी होने वाला। हालांकि इसके जो स्पेयर टायर होते हैं ना, वो SUV टाइप से लगा हुआ है, जैसे थार में लगा हुआ है ना बाहर साइड, वैसा लगा हुआ है। हालांकि रेंडरिंग इमेज तो आ चुके हैं, लेकिन इसका जो कोड नेम है, कॉन्सेप्ट का जो कोड नेम है, दैट इज ब्रिजगर। और ये 10 मार्च को अनवील होने वाली है और इस साल के अंत तक आने वाली है। नेक्स्ट न्यूज और लास्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम BMW। अब BMW जो नियो क्लास i3 है वो डेब्यू करने वाला है, और ये 18 मार्च को डेब्यू होने वाला है। और इसके जो मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन है वो iX3 जैसा ही होने वाला है, जो ऑलरेडी BMW सेल कर रही है। तो दोस्तों, यही कुछ अपडेट थे कार जगत से और इस हफ्ते के 4 व्हीलर जगत के। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है, ऐसा वीडियो अच्छा लगा, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा। आई नो थोड़ा सा इनिशियल फेज में ये सब करना अच्छी बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट बट तुम ही लोग हो मेरे लिए, तो मैं तुमसे ही मांग सकता हूँ और किससे मांग सकता हूँ। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब, ये 2 चीज बस कर दो, काफी होगा मेरे लिए। कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।